करि भोजन विश्राम। विश्राम का अर्थ है विश्राम और सोना, इसमें अंतर है। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी, उनके पास हम पढ़ने जाते थे। गुरुजी का उस समय विद्यालय से, धर्म संघ विद्यालय से आने का समय होता था। लगभग 1 बजे गुरुजी विद्यालय से आते थे। आने के बाद फिर वो मध्याह्न संध्या तो वहीं करके आते थे विद्यालय में, और यहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी फिर प्रसाद पाते थे। प्रसाद पाने के बाद हमसे बोलते, बैठो, हम विश्राम कर लेते हैं। जी गुरुजी। तो गुरुजी फट से लेट जाते, दाहिनी करवट से लेटते, गिनती करके 16 श्वास लेते, फिर सीधे लेट जाते, गिनती करके उंगली पे गिनते जाते, 32 श्वास लेते, फिर बाईं करवट से लेट जाते, 64 श्वास लेते। कितना? तो दाहिनी करवट से 16, सीधे लेटकर 32 और बाईं करवट से 64 श्वास लेकर गुरुजी बैठ जाते थे, और फिर कहते बोलो, पढ़ाना शुरू कर देते। शाम को 5 बजे तक एक जैसे ही बैठ करके लगातार पढ़ाते रहते, और सवेरे 5 बजे तो धर्म संघ विद्यालय पहुंच जाते थे। रात्रि को 2 बजे आसन छोड़ने का नियम था उनका। नित्य 1 सहस्र गायत्री, त्रिकाल संध्योपासन, जीवन में नल के पानी का स्पर्श नहीं किया, कूप जल का ही व्यवहार। क्या कहना, अद्भुत जीवन था, पूर्ण शास्त्रीय जीवन था। नित्य तर्पण, पर्व के समय पार्वण श्राद्ध, नित्य बलवैष्णदेव, तो गुरुजी कहते थे इस बात को कि भोजन के बाद इस विश्राम की शास्त्राज्ञा है, वो इतने से ही शरीर ठीक हो जाएगा। कितना? 16, 32 और 64। 16 श्वास दाहिने करवट, 32 सीधे लेटकर और 64 बाएं करवट। इतना होने से पर्याप्त उदर को विश्राम मिल गया। फिर आप काम में लग जाओ। हम लोगों का जो शरीर बोदा हो रहा है या भारी हो रहा है, उसका कारण है भोजन करके तुरंत लेट जाना। इसलिए आजकल के अंग्रेजी डॉक्टर भी कहते हैं, शुक्ला जी भी कहते हैं कि भोजन करके थोड़ा टहला करो। कहते हैं ना आजकल के डॉक्टर, सोने के लिए मना करते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसे सूरवीर महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा भोजनांते शतपदम गच्छेत, भोजन के बाद 100 कदम चलो। तो ऐसे महानुभाव, उन्होंने कहा जब 100 कदम भोजन करके चल लिया तो भोजन क्या किया। इतना भोजन करो कि 1 कदम भी चल न सको। इसलिए बोले ये विधि ठीक नहीं है। भोजनांते शतपदम गच्छेत, इसका मतलब ठीक से पाया ही नहीं। भोजनांते शतपदम गच्छेत यदि शय्या न लभ्यते, यदि शय्या लभ्यते, यदि आसन प्राप्त हो रहा है तो जहाँ पाए हो वहीं लुढ़क जाओ। भगवान ये हंसाने के लिए कोई बात हम नहीं बोल रहे हैं। विश्राम का अर्थ तान दुपट्टा सोए नहीं।
यद्यपि हमारे में स्वयं में वह दोष है, इसलिए हम उसको बहुत जोर देकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार दिन में सोना बहुत बड़ा पाप कहा गया। यज्ञोपवीत के समय बालकों को कह दिया जाता है कि आज के बाद दिन में नहीं सोना। जहाँ पापों को गिनाया गया वहाँ दिन में सोने वाले को जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे यदि मैंने ऐसा किया हो तो। दिन में सोना अपराध है। और यहाँ तो दिन में सोए बिना लोगों का काम ही नहीं चलता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर वीर हैं जो सवेरे खूब डट के चूल्हा भटूरा खा के फिर सो गए। फिर अब इतने जल्दी कहाँ से इतने बढ़िया बढ़िया रोज बालभोग बनवाते हैं बदल बदल के। ये चातुर्मास के बाद सबका स्वास्थ्य कुछ न कुछ सुधर जाएगा। इतना दिव्य प्रसाद यहाँ हो रहा है तो खूब पाके फिर सो गए। सोए तो 3:30 बजे उठे, फिर कुछ रखा हुआ तो पा लिया और फिर शाम को फिर सोए तो पूरी रात सो के फिर सोए। और कहीं दोपहर में प्रसाद पाया तो सवेरे बाल भोग के बाद शयन, फिर राजभोग के बाद शयन, फिर ब्यारू के बाद तो शयन है ही। भाग्यशाली लोग हैं जिनको इतनी बढ़िया नींद आती है। हम भी सोने का प्रयास करते हैं दिन में, लेकिन अनुमान है कि 20 मिनट से लेके आधा घंटे की ही झपकी सी लगती है, बस फिर एकदम नींद खुल जाती है।